आपको शायद ये बात जानकर हैरत ना हो कि ये हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशन नहीं बल्कि सिर्फ एक ओशन की बात करेंगे और इसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इंटरेस्टिंग टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशन को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक अकेला ही इतना बड़ा है, अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन में बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए तो इस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के ऑपोजिट साइड में निकाला जाए। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक ऑपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोल कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड मौजूद है, लेकिन ये इसका पैलिमाना जाने की तरफ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ एक गोल चक्कर करती है, यानी अर्थ का पूरा सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई राज्य ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सरकमफेरेंस का 50% है। जी हाँ, पूरे 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 5 चांद, और उसके बावजूद भी इसमें काफी जगह बच जाएगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हम इस पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज का अंदाजा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होरिजन को देख रही होती हैं और ये होरिजन कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीजन है कि समुद्र के दूर दूर तक देखने पर समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समुद्र में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अगर उसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना जरूरी हो जाता है। अगर समुद्र के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी देखा जाए तो पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नजर आ सकेगा। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्शित करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजन के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहाँ नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके हम 10 किलोमीटर उस हाइट तक पहुँच चुके हैं जहाँ से नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। जूम आउट किए गए 400 किलोमीटर तक की हाइट पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन को देख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक ओशन एक साथ नजर नहीं आ सकता। 63,000 किलोमीटर दूर अगर हम देखें तो भी हमें 95% पैसिफिक ओशन नजर आ सकता है, जबकि सिर्फ 5% हिस्सा हमें जमीन का देख सकता है। नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना ज्यादा वाइड है कि इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। सब कुछ मिलाकर बात की जाए
तो जहाँ पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं अर्थ पर मौजूद सारी जमीन का कॉम्बाइन एरिया ही 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारा दुनिया की तमाम जमीन, सारे पहाड़, रेगिस्तान और जंगलात पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं। और उसके बाद भी इतनी जगह बच जाएगी कि इसमें भारत जैसे 8 देश फिट आ जाएंगे। और उसके बाद भी याद रहे कि हम जहां 4 ओशन में से सिर्फ एक पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को हटाकर चलो हम अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जांपल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशन के पानी का पूरे मार्स प्लेनेट से मुकाबला करवाया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे पूरे का पूरा मार्स पैसिफिक ओशन में कई 100 फीट तक डूब जाएगा। अभी तक हमने पैसिफिक ओशन के सरफेस की बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी कई ज्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रैक के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। पैसिफिक का ये बेहतरीन पॉइंट कोई अकेला नहीं है। पैसिफिक में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेज और भी हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में लाजवाब फैक्ट। आज से 509 साल पहले फ्रेडिनांड मैगेलन नाम यूरोपियन शख्स ने पूरे पैसिफिक ओशन को पार किया था और उसी ने ही इसको पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीजन अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना छोटा पैसिफिक होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर अर्थक्वेक, सुनामी पैसिफिक ओशन के बॉटम पे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो भी पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा वोल्केनो न्यूजीलैंड के करीब एवरी सी माउंट के नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम चीजों पर के साथ साथ आइलैंड में भी पैसिफिक का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं। इनमें से हजारों आइलैंड ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरेस्टिंग टीवी की इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।